नमस्कार दर्शक इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के बाद जहां स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का साथ मिला, समाजवादी पार्टी के मुखिया का आशीर्वाद भी मिल गया और स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी से सीधा राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी का बना दिया गया और पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। पर जगह जगह स्वामी प्रसाद मौर्य को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। जगह जगह पर युवाओं के द्वारा उनका जमकर स्वागत किया जा रहा है और ऐसा ही स्वागत बनारस से सोनभद्र जाने वाले रास्ते पर भी कुछ युवाओं के द्वारा किया गया, जिस स्वागत को देखकर स्वामी जी को भी लगा होगा कि जिन पंक्तियों को उन्होंने एसी कमरे से बैठकर कह दिया है, उन पंक्तियों से कितनी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, किस तरह से लोगों की आस्था जुड़ी है और किस तरह से उनका विरोध करने पर ये बातें स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ में आ गई होंगी। जरा गौर से पहले उन तस्वीरों को देख लीजिए जो सोनभद्र जाते समय जिस तरह की वारदात युवाओं के द्वारा की गई और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाने के साथ साथ उन पर स्याही फेंकने की पुरजोर कोशिश युवाओं के द्वारा की गई। जरा गौर से देखिए उन तस्वीरों को। तो भैया स्वामी जी निकले थे बनारस से सोनभद्र की यात्रा पर और उनका विरोध जिस तरह से किया गया वो वाकई में प्रदर्शन देखने लायक था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे अलग ही दिशा दे दी। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध को एक अलग रंग देखने के लिए ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है, जरा वो भी गौर से सुन लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले को समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि वाराणसी से सोनभद्र रास्ते पर समर्थित गुंडों द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की गाड़ी पर स्याही फेंकने की घटना बेहद निंदनीय है। भाजपा सरकार में निरंतर बढ़ रहा दलित पिछड़ों पर अत्याचार शर्मनाक, आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। तो ये समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा गया। अब भैया आप किसी की धार्मिक भावनाओं को पैरों तले रौंद देंगे तो लोग क्या करेंगे? आपकी आरती तो उतारी नहीं जाएगी, आपका विरोधी किया जाएगा ना। तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चंद पंक्तियों पर सवाल खड़े किए, उसने तो पूरे देश की धार्मिक भावनाओं को पैरों तले रौंद कर रख दिया। तो आखिर स्वामी जी के इस कृत्य के बाद आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका विरोध होगा, या फिर उनकी आरती उतारी जाएगी। फिलहाल कुछ भी हो, चलिए हम मान भी लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय महासचिव के साथ ये जो कृत्य किया गया यह भाजपा द्वारा किया गया, पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो विरोध की भावना निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से विरोध के सुर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर निकल रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उसे भी कहेगी कि ये भाजपा के लोग हैं, ये भाजपा समर्थित है, ये भाजपा करवा रही है? अब जरा गौर से उस बयान को सुनिए, जो बयान अमेठी से विधायक समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह के द्वारा दिया गया। उन्होंने खुले और साफ सीधे शब्दों में कह दिया, राजनीति रहे ना रहे, सीट रहे ना रहे, लेकिन जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को अगर आहत किया जाएगा तो हम इसका विरोध खुलकर करेंगे। जरा गौर से सुनिए इस बयान को। माध्यम से ये कहने का साहस उठाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। तो सुना आपने, ये थे समाजवादी पार्टी के अमेठी से विधायक राकेश सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर खुले मंच पर एक कार्यक्रम के दौरान ये तक कह दिया कि मुझे सीट मिले न मिले, मैं अमेठी से विधायक रहूं न रहूं, लेकिन यदि इस तरह की टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर किसी और नेता के द्वारा की जाएगी तो मैं खुलकर इसका विरोध करूंगा। और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की वाणी मेरे मन को चुभती जा रही है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव एक तरफ जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य की पीठ थपथपा रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ही मौजूदा विधायकों के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया जा रहा है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया होगी और किस तरह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के विधायकों को समझाने का काम करेंगे।